सभी साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में। लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीडी में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं और एसएससी के इवन हर एक एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको क्षेत्रमिति 2D की एक आकृति वर्ग से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपने इस सेशन का जो नियम है, हर टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़ते हैं। तो आज का जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका वर्ग, स्क्वायर आकृति, और उसके आज बेसिक क्वेश्चन लगाऊंगा जिसमें पार्ट 1 के क्वेश्चन होंगे और टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति 2D। तो एक बार जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अंत तक भाई मेरे सेशन को जरूर देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ये आपका रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार साथी जितने भी जुड़े हैं शेयर जरूर कर दे वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, किसी वर्ग के विकिरण। अब इसमें थ्योरी अगर आपको इस पूरे टॉपिक की करनी है तो एक अपने ही YouTube चैनल पर मेरे भाई 2D और 3D दोनों की थ्योरी मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट में जाना, एसएससी रेलवे नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें नीचे नीचे इसके पूरे टॉपिक पड़े हुए हैं, ठीक है ना, एसएससी और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थ्योरी आप वहां से क्लियर कर सकते हो, कंप्लीट है। यहाँ आपको केवल और केवल मेरे भाई टॉप क्वेश्चन मिलेंगे 10। किसी वर्ग के विकिरण की लंबाई a सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है अपने पास, स्क्वायर है, इसके विकिरण की लंबाई यानी ये विकिरण मतलब सबसे बड़ी से बड़ी भुजा किसी भी आकृति की, ठीक है, विकिरण। ये विकिरण है इसका डायगोनल, जिसकी भुजा है या जिसकी माप है a सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कौन सा वर्ग है, यानी कि निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाएगा इन ऑप्शन में से। तो मेरे भाई अगर आपको भुजा दे रखी है a, ठीक है ना, विकिरण की लंबाई दे रखी है a, तो याद रख लेना सूत्र होता है, ये फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया कि अगर विकिरण दे दिया जाए आपको किसी भी वर्ग का और उसका एरिया पूछे, तो याद रख लेना विकिरण स्क्वायर बटा 2 होता है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जब आपको विकिरण दे दिया जाए, ठीक है। तो विकिरण दे रखा कितना a, तो विकिरण की जगह क्या रख दूं, यहाँ पे a रख दूं, तो ये लो a, ऊपर क्या मेरे भाई स्क्वायर और बटा में क्या है 2, तो एरिया कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बटा 2। यही आपका ऑप्शन सी एकदम राइट है, a स्क्वायर बटा 2, ऑप्शन सी इज द राइट। तो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, मतलब फॉर्मूला ही इसने डायरेक्ट पूछ लिया आपसे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी वर्ग, भाई मेरे क्या हो, यदि किसी वर्ग ABCD, एक वर्ग ABCD है जिसका एक विकिरण दे रखा अपने को AC, तो अपने सबसे पहले यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये आपके पास स्क्वायर है, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, ऐसी आकृति आपकी क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। अब आपसे कहा गया वर्ग है आपके पास A, B, C और D। ABCD आपके पास क्या है, वर्ग है जिसमें A और C उसका विकिरण है, ये भुजा उसका विकिरण है, इसका डायगोनल है, जैसा कि आपको दे रखा है। A और C विकिरण है ना। तो चलिए थोड़ा सा नामकरण इसका सही कर लेते हैं भाई। अगर आपके पास वर्ग ये है इस प्रकार से A, B, C और D, ऐसे नामांकरण देना है। इसमें A और C, ये रहा A और C, ठीक है, ये विकर्ण। बात तो एक ही है, चाहे कैसे भी बना दो, ठीक है, विकर्ण ये भी रहेगा। A और C की लंबाई दे रखी है आपको 5.2 सेंटीमीटर, विकर्ण दे रखा है, एरिया पूछा, क्षेत्रफल चाहिए। तो बात वही है, मैंने अभी समझाया था आपसे। अगर वर्ग का विकिरण देकर उसका एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो बेसिक सी बात याद रखनी है कि विकिरण का स्क्वायर कर देना आपको, ठीक है, और बटा में 2 बराबर में क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो विकिरण की माप दे रखी है कितनी, 5.2 रख दो भैया, 5.2 का स्क्वायर है और बटा में मेरे भाई 2 है, बराबर में a चल रहा है। 52 है, ये 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2704, एक छोड़कर यानी 2 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, स्क्वायर का मतलब सेम नंबर का मल्टी, बटा में 2 अपने पास, ठीक है, बराबर में आपके पास यहाँ पे क्या है, एरिया कंप्लीट यहाँ तक। अब 2 का भाग आपको 27.04 में देना, तो 2 का भाग आप दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 2 एकम 2, ये आपका 17 बन जाएगा, ठीक है ना, 27 है, 17 क्या बन जाएगा, 7 ही है, 2 एकम 2 बार चला गया, तो 7 में कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 13.52 आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा।
13.52 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन काफी अच्छे पूछ लेता है कि जब वो आपको डायगोनल देकर, विकिरण देकर मेरे भाई एरिया पूछे तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बार बार इसको रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। विकिरण स्क्वायर बटा दो, विकिरण स्क्वायर बटा दो, विकिरण स्क्वायर बटा दो, तो मेरे भाई यहां से आपका आंसर क्या आएगा? 13.52 वर्ग सेंटीमीटर, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। दो वर्गों के परिमाप दे रखे हैं भाई मेरे। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति की चार दीवारी। जैसे ये आकृति है तो इसकी एक बाउंड्री जो है, ये जो चार दीवारी मैंने बनाई है, इसी को आप क्या कहते हो? उस आकृति का परिमाप कहते हैं। तो दो वर्ग, एक तो ये और एक वर्ग और है, दोनों के अलग अलग परिमाप दे रखे हैं। पहला परिमाप P1 दे दिया मेरे भाई आपको 40 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया P2 परिमाप आपको 32 सेंटीमीटर। इस बात को समझे? ठीक है, तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर है, अपने से पूछा किसी तीसरे वर्ग का। ठीक है, जैसे मान के चलिए ऐसे करके है ये, मैं पूरा ही एक्सप्लेन करूं इस चीज को, तो मैं छोटे छोटे 3 डायग्राम बनाता हूं। पहला वर्ग ये, इसका परिमाप दे रखा अपने को 40, दूसरा वर्ग ये मेरे बच्चे, इसका परिमाप दे रखा अपने को 32, और इन दोनों से कोई तीसरा भी बन रहा है मेरे भाई, तीसरा भी है, इसका अपने को परिमाप पूछा है तीसरे का। तीसरे का क्या पूछा है? तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है। लेकिन इन दोनों के वर्गों का जो क्षेत्रफल है, यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों के जो वर्ग है या इन वर्गों का जो क्षेत्रफल है, इनका अंतर भी होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्षेत्रफल तक तो तब पहुंचेगा ना जब भुजा आएगी, क्योंकि ये भी इसका परिमाप है मेरे भाई, ये भी परिमाप है। तो सबसे पहले भुजा निकाल लो। पहला जो वर्ग है ये वाला, इसकी भुजा चाहिए मेरे को। तो परिमाप होता कितना है? P बराबर 4 इंटू भुजा, किसी भी वर्ग का परिमाप दे कितना रखा है? 40। भुजा कितनी आ जाएगी? 4 से 40 कट गया भाई 10 बार, भुजा आ गई है। पहले वाले वर्ग की भुजा आ गई है, ये वाली भुजा कितनी आ गई मेरे बच्चों? 10, भुजा आ गई है 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग का परिमाप वही है, परिमाप तो 4 इंटू भुजा, दे कितना रखा है? 32, 32 रख दिया। P की जगह परिमाप 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32। ये लो जी, भुजा आ गई दूसरे की, ये दूसरे की भुजा कितनी आ गई मेरे बच्चों? 8 आ गई। इस बात को सभी समझे? अब ये कह रखा है एग्जामिनर ने कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर चाहिए, तो दोनों का क्षेत्रफल का अंतर कर लेते हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? जो दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर है वो परिमाप के बराबर है, ऐसा भी ये कह रहा है। ठीक है, चलिए भुजा आ जाएगी ना। चलिए, तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले का एरिया आ गया कितना भाई मेरे? एरिया आ गया, सॉरी एरिया निकालना पहले वाले परिमाप का। तो एरिया कितना होता है वर्ग का? एरिया बराबर होता है जी भुजा स्क्वायर, भुजा आ गई 10, 10 का स्क्वायर 100। दूसरे वाले का एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर, कोई भी वर्ग हो भुजा स्क्वायर ही रहेगा। भुजा 8 है दूसरे वाले की, दूसरे वाले वर्ग की भुजा 8 है, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। इन दोनों का अंतर, ये लो अंतर कर दिया, 100 और 64 का अंतर कितना आएगा? 36। ठीक है, चलिए कहता है जी इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर परिमाप के बराबर है, भुजा के बराबर होगा ना। तीसरे वर्ग का परिमाप चाहिए जिसका एरिया इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। ठीक है, चलिए 36 आ गया, भुजा स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे भाई यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है। 36 आया था, वर्गों का चाहिए तो अंडर रूट लगा देंगे भाई, 6 आ जाएगी, भुजा 6 आ गई। भुजा इसके बराबर 6 चल रही थी, परिमाप चाहिए। तीसरे का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा, भुजा 6 आ गई, 6 इंटू 4 24। मजेदार क्वेश्चन भाई मेरे। 36 तो उसका एरिया आया है, तीसरे का एरिया आ गया 36, भुजा चाहिए तो एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर ही तो होता है, और बराबर में एरिया। तो भुजा स्क्वायर बराबर एरिया कितना आया था यहाँ पे? 100 में से 64 गया, 36 आ गया था। तो यहाँ से भाई स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी तीसरे की? इसकी 6 आ जाएगी। ये भुजा 6 ऐसे आई है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसलिए सीधा सीधा रूट लगा दिया मैंने यहाँ। ठीक है, भुजा 6 आ गई, इसका एरिया चाहिए, परिमाप चाहिए था तीसरे का। 4 इंटू भुजा होता है, यानी 4 इंटू 6 लिखना था। 6 इंटू 4 कितना था? 24 सेंटीमीटर परिमाप आ गया तीसरे वर्ग। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि दो वर्गों के अनुपात पर आधारित प्रश्न बनते, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है मेरे भाई।
यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, दो वर्गों के क्षेत्रफल यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 एरिया और A2 एरिया दूसरे का 225 है क्षेत्रफल तो और 256 है, और क्षेत्रफल होता है मेरे भाई भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये छोटी वाली भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्र। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा भुजा निकालने के लिए दोनों का, ये दूसरे वर्ग का ये पहले वर्ग का। 225 किसका रूट होता है 15 का, और 256 मेरे भाई 16 का, यानी पहले वर्ग की भुजा आ गई 15 और दूसरे वर्ग की भुजा आ गई मेरे भाई 16। आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब चाहिए क्या मेरे को? परिमाप का अनुपात चाहिए। 15 अनुपात 16 आ गई। परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा पहले का और दूसरे का भी 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू पहली भुजा है 15, दूसरी 4 इंटू दूसरी भुजा है 16। अनुपात में 4 से 4 कट गया, कितना बच गया भाई? 15 अनुपात 16। ऑप्शन सी इज द राइट, 15 अनुपात 16। बात समझ में आई हो तो यस करना सर कि बात समझ में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुपात से रिलेटेड। तो मेरे भाई एरिया का अनुपात दे रखा था, तो जैसे क्षेत्रफल का अनुपात दे दी दिमाग में तुरंत आना चाहिए भुजा नहीं है, साइड निकाल लो, भुजा निकाल लो। अब एरिया अगर इतना है तो भुजा यहां से, एरिया होता है सर भुजा स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो भैया रूट लग जाएगा, तो भुजा कितनी आ गई? 15। और ऐसे दूसरे की भी भुजा कितनी आ जाएगी? 16, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है, तो भुजा 16 रही होगी, तभी तो आपका क्षेत्रफल 256 आया होगा। अब भुजा चाहिए थी, मिल गई। परिमाप इसने पूछा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है। 4 इंटू भुजा किया, 4 इंटू 4 से 4 कट गया, 15 अनुपात 16 रहे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो फॉर्मूले बेसिकली आप इसके याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का, तो सबसे पहले तो कोई वर्ग है, इसके क्षेत्रफल का एरिया ए क्षेत्रफल, इसका उसके विकर्ण पर खींचे गए। चलिए इसी वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए, विकर्ण बना ले पहले तो, ये लो विकर्ण, इस पर खींचे गए मेरे भाई एक वर्ग, ये लो इस पर भी एक वर्ग खींच दिया, ये लो ये विकर्ण पर वर्ग बना दिया जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है। विकर्ण होता कितना है? a इंटू रूट 2। किसी भी वर्ग का विकर्ण कितना होता है भाई? किसी भी वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा इंटू रूट 2 होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, भुजा इंटू रूट 2। ये बात सभी को याद है। चलिए, इस एग्जामिनर ने एक बड़ी प्यारी बात दे दी, ये कहता है कि ये जो पहला वर्ग है ना, इसका ये जो विकिरण है, इस पर एक वर्ग बनाया गया है, ये लो बना दिया इस पर। इसका मतलब सर ये जो 2 नंबर आपको लाल कलर का वर्ग दिखाई दे रहा है, इसकी भुजा फिर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो इस वाले की भुजा होगी आपकी a अंडर रूट 2, और नीचे वाले की भुजा तो a चल ही रही है, यानी इसकी तो भुजा है ही है मेरे पास a। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। इस वाले का, ये रेड वाला है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है इसकी? a अंडर रूट 2 भुजा है, क्योंकि अब ये जो विकर्ण है इस पर आपने वर्ग बनाया है, तो ये विकर्ण इस दूसरे वर्ग की भुजा बन चुकी है, इसका स्क्वायर चलिए भाई, भुजा स्क्वायर a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया भाई, 1 अनुपात 2 बच गया, ठीक है। तो 1 अनुपात 2 इज द आपका राइट आंसर, 1 अनुपात 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें समझनी होती है, लैंग्वेज की बात है, ठीक है। इसने कहा ना किसी वर्ग के क्षेत्रफल का, तो कोई तो वर्ग उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? भुजा स्क्वायर, ये लिख दिया कंप्लीट। फिर उसके बाद में उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से, तो विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, तो इसके विकर्ण पर मैंने वर्ग खींच दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। विकर्ण होता है a अंडर रूट 2, तो इस वर्ग की जो भुजा वो भी a अंडर रूट 2 आ जाएगी, ये आपको दिख रही है, जो ऐसे ऐसे उल्टा पड़ा है। इसको अगर सीधा करूं तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी? ये अंडर रूट 2, क्योंकि इसकी विकर्ण पर बना हुआ, तो विकर्ण की माप उसकी भुजा की माप ही बन जाएगी। इसका एरिया चाहिए था, तो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का, तो a अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे भाई, ठीक है। a का स्क्वायर अंडर रूट 2 से स्क्वायर कट गया, रूट से 2 बच गया, a से a स्क्वायर कट गया, 1 अनुपात 2। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अनुपात वाला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको होमवर्क में भी दूंगा लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल a1 अनुपात a2, एरिया है 1 अनुपात 4, तो भुजा क्या आ जाएगी भाई? भुजा क्या आ जाएगी? एरिया होता है हमेशा भुजा स्क्वायर, तो भुजा निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा क्षेत्रफल पर,
एक किसका अंडर रूट होता है? एक। 4 किसका होता है? 2। तो दोनों की भुजाएं आ गई। पहले वर्ग की भुजा 1 है, दूसरे वर्ग की भुजा 2 है। भुजा आ गई। परिमापों का अनुपात पूछा, ऐसा क्वेश्चन अभी करो। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू पहली भुजा आपकी 1 आई है, दूसरी भुजा आपकी 2 आई है। 4 से 4 कट गया, बच गया 1 अनुपात 2। ऑप्शन सी इज राइट। बताइए, कहीं मुश्किल? सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कितना आसान आपको ये क्वेश्चन लगा, कितना आसान ये टॉपिक लगा। बस मात्र आपको लैंग्वेज अच्छे से पकड़नी पड़ेगी और इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? ठीक है, आपके एसएससी के अकॉर्डिंग जो चीजें पूछी जाती हैं कंप्लीट है। चलिए एक क्वेश्चन अगला बनाइए। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा से, एक वर्गाकार पार्क, इसको बना लेते हैं भाई मेरे। एक वर्गाकार पार्क का एरिया दे रखा है इतना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। ये वर्गाकार पार्क है, इसका एरिया बीच वाला दे रखा 25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। एरिया इतना तो भुजा कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अरे भाई एरिया होता है भुजा स्क्वायर, ये निकालने की अब जरूरत ही नहीं है। एरिया दे दिया 25 बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट, तो ए कितना आ गई? भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। यहाँ से भुजा मेरे भाई यहाँ से 5 आ गई। इसकी इस पार्क की भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, गति का मतलब चाल दे दी, स्पीड दे दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में समय पूछा है। अब चक्कर पूरा कैसे करोगे पार्क का? 4 दीवारी घूमोगे पार्क की? बिल्कुल। यहाँ पे खड़े हो मेरे भाई, अगर आप ये लो यहाँ पे खड़ा दिया तो यहाँ से घूमकर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे वहीं आ जाए, तब जाके आपका एक साइकिल या एक चक्कर कंप्लीट होगा या नहीं होगा? तो 4 दीवारी घूमी। और किसी भी आकृति की 4 दीवारी क्या होती है? उसका परिमाप। यानी हमें परिमाप चाहिए और परिमाप ही यहाँ पे दूरी बनेगी, क्योंकि यहाँ से आपने यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ ये चलनी है जो वो दूरी होगी, तो परिमाप ही यहाँ पे दूरी होगी भैया। 4 दीवारी आपको चलनी है एक चक्कर में। परिमाप होता है किसी भी वर्ग का 4 गुना भुजा। भुजा आपने ऑलरेडी निकाल ही ली, 4 इंटू 5 20 आ गया। यानी दूरी जो आई भाई मेरे भाई वो 20 आ गई आपकी। किसमें आई है? किलोमीटर में आई है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया किलोमीटर में था तो दूरी भी किलोमीटर में, परिमाप भी किलोमीटर में आ गया। आ गई यहां तक बात समझ में? चलिए समय चाहिए आपको। समय के लिए आपको क्या चाहिए? समय बराबर होता है सर टाइम बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी थी आपके पास? अभी निकाली सर 20 किलोमीटर। चाल कितनी थी आपके पास सर? चाल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो काट दीजिए यहां से काटने से पहले अगर आप देख रहे हैं यहां पे तो भाई 6 घंटे, 6 तिया 18, 6 घंटे बच गए। यहां पे 2, कितने मिनट बनेंगे? 60 का गुना और कर ले, क्योंकि मिनट में दे रखा ऑप्शन। 6 घंटे तो 2 यहाँ पे बच गए, 40 मिनट और बन जाएंगे। 2 का मतलब आधा से कटेंगे भैया, इसका 40 मिनट और बन जाएंगे। 6 घंटे 40 मिनट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, वैसे ही पता लग रहा था 6 तिया 18, तो 6 एक ही ऑप्शन में था। 6 घंटे तो पूरे पूरे बनेंगे, आगे मिनट दे रखा है, 18 के बाद में 2 बच गए। ठीक है ना, तो ये इसको अपने मिनट बनाना है। ठीक है ना, मिनट बनाना है। 2 में तो 1 का भाग जाएगा नहीं, तो मिनट बनाने के लिए 60 का गुना करेंगे, 60 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 40 का। बना भी सकते हो खुद आप। वैसे ही आइडिया लग रहा था। 6 एक ही ऑप्शन में है, 4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो कभी भी चक्कर लगाई, चक्कर का मतलब होता है दूरी, दूरी का मतलब होता है उस आकृति का परिमाप, 4 दीवारी। तो परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप के लिए भुजा चाहिए थी, भुजा आपने यहाँ क्षेत्रफल से निकाल दी, यहाँ रख ली, परिमाप आ गया, यानी दूरी आ गई आपके पास 20 किलोमीटर दूरी आ गई। चाल दे रखी थी 3, समय चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताइए, रेलवे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रेलवे का क्वेश्चन मानना चाहिए। एसएससी भी देता है बट रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात आगे समझ में, आगे बढ़े। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, देखो परसेंटेज का क्वेश्चन भी बना दिया। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, भुजा बढ़ानी है 10%,
तो उसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, क्षेत्रफल होता है भुजा, तो पहले 10% बढ़ाया गया, एरिया 100 था, 100 पर 10 बढ़ा दी भुजा, तो भाई 110 होगी, और भुजा 2 है क्योंकि भुजा इंटू भुजा 110। परसेंटेज का यह तरीका सीखा है, परसेंटेज में 2 जीरो कट गई, 11 इंटू 11 121, एरिया 100 था भाई 121 आ गया, कितने परसेंट बढ़ गया, 100 पे 21%, ठीक है, 100 पे 21%। ऐसे क्वेश्चन भी आपके दे देता आपको, ठीक है ना। भुजा एक नहीं, यहाँ पे पहली भुजा 10% बढ़ाई है, लेकिन एरिया तो भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार बढ़ेगी 10% तो 110, दूसरी भी 110, ठीक है। ऐसी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। कंप्लीट है, आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न देखो, अनुपात वाला वैसा ही क्वेश्चन है, अब इसने विकिरण दे दिया, एरिया पूछ लिया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विकिरणों का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया, तो विकिरण का अनुपात दे दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल जब विकिरण दे रखा हो तो विकिरण स्क्वायर बटा 2, अनुपात दूसरा वर्ग है उसका भी विकिरण स्क्वायर बटा 2, जब विकिरण देके क्षेत्रफल पूछो, याद है ना। चलिए, पहले का विकिरण कितना, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 बटा 2, ठीक है। दूसरे का विकिरण कितना, क्योंकि 3:7 में थे ना विकिरण इनके, दूसरे का विकिरण 7 में 7 का स्क्वायर 49 बटा 2, अनुपात में सेम चीज कट गई भाई, क्षेत्रफल कितना आ गया 9:49। ये फॉर्मूला याद रखो, शुरुआत में क्वेश्चन किए थे इसके, 9:49 इज द राइट आंसर। कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, एक ही फॉर्मूले ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी। तो जब भी मेरे भाई विकिरण दे रखा हो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, विकिरण दे रखा हो गिवन, तो एरिया क्या हो जाएगा, विकिरण का स्क्वायर बटा 2। स्मृतियों में याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, आया ना। एक क्वेश्चन आपके लिए दे दूं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, विकिरण का अनुपात दे रखा है, एरिया पूछा है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, और सभी का जवाब मैं पर्सनली चेक करूंगा। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। ये था आज अपना वर्ग, इसके बाद में अगली आकृति पढ़ेंगे, आयत के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर मैं आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा, फिर आपको वृत्त पढ़ाऊंगा, ऐसे 2D की हर आकृति के 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगी, बड़ी शानदार मजा आने वाला है। डेली सेशन को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे भाई, ठीक है, और कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखिए। तब तक के लिए इजाजत चाहिए, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।